क्या आप भी दिल्ली के अंदर खुद का घर चाहते हैं? हाँ, 8 से 9 लाख में आपको दिल्ली के अंदर फ्लैट मिल जाएगा। कैसा फ्लैट होगा? ऐसा, ऐसा या फिर ऐसा? जी हाँ, डीडीए द्वारा दिल्ली के अंदर नए फ्लैट्स के बेचने की सूची आप लोगों के सामने इसी महीने में पब्लिक की जाएगी। तो नमस्कार, डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा दिल्ली के अंदर 23,000 फ्लैट्स को बेचने की प्रक्रिया दोबारा इसी महीने में शुरू हो सकती है। जून 2023 में डीडीए द्वारा फ्लैट्स को बेचने की प्रक्रिया दोबारा आरंभ की गई है और इन फ्लैट्स को नरेला, बवाना और दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में बेचा जा सकता है। अगर इन फ्लैट्स की कुल संख्या की हम बात करें तो डीडीए द्वारा 23,000 के लगभग फ्लैट्स को बेचा जा सकता है और इसके लिए कुछ खास क्राइटेरिया डीडीए द्वारा तय किया गया है। वर्तमान में जो जून महीना चला हुआ है, इसी महीने में डीडीए द्वारा इन फ्लैट्स के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, जिसके तहत आप लोग भी डीडीए द्वारा आवंटित किए जाने वाले फ्लैट्स में आवेदन कर सकते हैं और ड्रा के माध्यम से क्या पता आप लोगों को भी अपने सपनों का घर मिल जाए। तो चलिए चर्चा करते हैं आज डीडीए स्कीम 2023 की। डीडीए द्वारा हाउसिंग स्कीम 2023 जल्द निकाली जा सकती है। हर वर्ष की तरह डीडीए इस बार भी फ्लैट्स को बेचने का काम करने वाली है और दिल्ली क्षेत्र में ये फ्लैट्स होने वाले हैं। हर व्यक्ति का सपना होता है कि उनका खुद का घर हो और खुद का घर भी दिल्ली के अंदर हो, तो उसे डीडीए ही पूरा कर सकता है। 23,000 फ्लैट्स के लिए डीडीए जल्द आवास योजना चालू कर सकता है। आवास योजना के तहत क्राइटेरिया के अंतर आने वाले लोगों को इन फ्लैट्स का फ़ायदा मिलेगा। बात करें अप्रूवल मिलने के बाद डीडीए इस नई योजना को शुरू कर सकता है और डीडीए आवेदन आमंत्रित कर सकता है। आवेदन जब आमंत्रित होंगे तो आम पब्लिक यहाँ पर फ्लैट्स में आवेदन कर सकती है। औपचारिक लॉन्च जल्द ही इन फ्लैट्स का किया जा सकता है और फ्लैट्स को वर्तमान में फाइनल कीमत भी देने का काम किया जा सकता है। इस बार डीडीए द्वारा दिए जाने वाले रेट्स में कुछ बदलाव आपको देखने पड़ सकते हैं। डीडीए द्वारा 2022 के अंदर डीडीए हाउसिंग स्कीम लॉन्च की गई थी। उस समय फ्लैट्स की कीमत से डीडीए हाउसिंग स्कीम 2023 में जो कीमत लॉन्च की जाएगी उसमें मामूली सी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। डीडीए के पास बात करें नरेला, द्वारका और जसोला क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा फ्लैट्स हैं, जिनमें नरेला क्षेत्र में सबसे ज़्यादा फ्लैट्स हैं। और नरेला क्षेत्र की बात करें, यहाँ पर कुल 40,000 बिना बिके फ्लैटों की लिस्ट भी डीडीए ने तैयार कर ली है, जिनमें 23,000 फ्लैट्स को बेचने की प्रक्रिया सर्वप्रथम शुरू की जाएगी। ज़्यादातर फ्लैट्स की बात करें, इनमें आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों के लिए और बात करें कमज़ोर वर्ग के लिए इन फ्लैट्स को बेचने का काम किया जाएगा। मतलब सबसे ज़्यादा फ्लैट्स की संख्या डीडीए के अंदर कमज़ोर वर्ग के व्यक्तियों की और आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों की रहने वाली है। उत्तरी दिल्ली में नरेला के पास की बात करें तो नरेला के पास सबसे ज़्यादा फ्लैट्स हैं। जून 2023 में हाउसिंग स्कीम शुरू कर सकती है। इस स्कीम के तहत लो इनकम ग्रुप LIG लो इनकम ग्रुप के लिए और आर्थिक रूप से गरीब व्यक्तियों के लिए 23,000 फ्लैट्स को बेचने का काम डीडीए करेगी। नरेला में इन फ्लैट्स की संख्या ज़्यादा है और इन फ्लैट्स के लिए जब आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे तो उसके लिए जो ड्रा प्रक्रिया की जाती है वह कंप्यूटर द्वारा की जाएगी और ड्रा प्रक्रिया के तहत जिन लोगों का सूची में नाम आता है उन्हें फ्लैट्स आवंटित करने का काम किया जाएगा। जो डीडीए द्वारा 2022 में स्कीम लॉन्च की गई थी, उस स्कीम के तहत अगर हम बात करें तो 7,91,000 रुपये से लेकर के 12,42,000 रुपये तक की सबसे पहले जो लो इनकम ग्रुप था उसके लिए फ्लैट्स की ये रेंज तय की गई थी। वर्तमान में इस रेंज में मामूली सी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। 7,91,000 जो प्राइस था वो 8 लाख कुछ हज़ार तक हो सकता है और 12,42,000 जो मैक्सिमम प्राइस था वह लगभग 12,60,000 या 70,000 तक हो सकता है। इसी के साथ निम्न आय वर्ग के लिए जो 2022 में डीडीए स्कीम लॉन्च की गई थी उसके तहत 18,10,000 रुपये मिनिमम और 22 लाख
8,000 रुपये मैक्सिमम था। इनमें मामूली बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। थोड़ी बहुत बढ़ोतरी के साथ DDA जल्द इन फ्लैट्स को लॉन्च करने का काम करेगा। अब बात कर लेते हैं इन फ्लैट्स के अंदर मिलने वाली सुविधाओं की। हर फ्लैट्स के अंदर कुछ सुविधाएं होती हैं। बेसिक सुविधाओं को ज़रूर जनता देखती है कि उनकी शहर से कैसी कनेक्टिविटी है, यहाँ पर किस किस प्रकार की सुविधाएं आम जनता को मिलेंगी। तो नंबर 1 पॉइंट आ जाता है नज़दीकी मार्केट। जहाँ पर भी DDA द्वारा ये फ्लैट्स लॉन्च किए गए हैं उनके 1.5 से 2 किलोमीटर एरिया के अंदर ही कोई ना कोई मार्केट है, और मार्केट का फ़ायदा यहाँ पर रहने वाले फ्लैट्स या फ्लैट्स खरीदने वाले लोगों को जल्द मिलने वाला है। नंबर 2 पॉइंट, मेट्रो सिटी। इन फ्लैट्स के अंदर लगभग एरिया में मेट्रो सिटी काफ़ी नज़दीक पड़ती है। मेट्रो ज़्यादा दूरी पर नहीं है। नरेला क्षेत्र में थोड़ी समस्या मेट्रो की पहले थी, लेकिन मेट्रो का नया प्रोजेक्ट या नई लाइन पास होने के बाद यहाँ पर भी मेट्रो से किसी प्रकार की तकलीफ किसी को नहीं होगी। तो मेट्रो सुविधा का यहाँ पर फ़ायदा उठाया जा सकता है। नंबर 3 पॉइंट की बात करते हैं, विद्युत। यहाँ पर बिजली की बेहतरीन सुविधा दी गई है और 24 आवर बिजली फैसिलिटी इन DDA फ्लैट्स के अंदर दी जाने का काम किया जाएगा। नंबर 4 पॉइंट बात करें सस्ते फ्लैट्स। दिल्ली के अंदर DDA द्वारा ये जो फ्लैट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, ये रिकॉर्ड की बात करें तो सबसे सस्ते फ्लैट्स के अंदर शामिल है। इनसे सस्ते फ्लैट्स दिल्ली के अंदर कहीं पर भी नहीं मिल सकते, और देश में भी ऐसे सस्ते फ्लैट्स ढूंढना काफ़ी नामुमकिन के बराबर काम हो जाता है। इसलिए सस्ते फ्लैट्स का भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। नंबर 5 पॉइंट की बात करें, स्ट्रीट लाइटें। हर फ्लैट्स, हर DDA के अंदर जितने भी लो इनकम ग्रुप के व्यक्ति हैं या हाई इनकम ग्रुप के व्यक्ति हैं, DDA जितनी भी फ्लैट्स लॉन्च करता है वहाँ पर स्ट्रीट लाइट की सुविधा हर फ्लैट्स के अंदर दी जाती है। हर फ्लैट्स के रोड पर स्ट्रीट लाइट की सुविधा दी जाती है, ताकि फ्लैट्स में रहने वाले लोगों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। नंबर 6 पॉइंट, रोड कंक्रीट का जाल बहुत अच्छा बनाया गया है। हर एरिया के लिए अच्छी रोड कनेक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बात करें जसोला, नरेला और द्वारका जैसे क्षेत्रों में जो भी फ्लैट्स हैं, सभी के अंदर रोड कनेक्टिविटी बहुत खास है। नंबर 7 पॉइंट की बात करें, सीवरेज सुविधाओं का ध्यान रखा गया है और सीवरेज से जुड़े हर चीज़ों को मेन लाइन से कनेक्ट करने का काम किया गया है। सीवरेज को डायरेक्ट ड्रेन जैसे जो आसपास के ड्रेन हैं उनमें कनेक्ट करके DDA द्वारा इनको लॉन्च करने का भी काम किया गया है। नंबर 8 पॉइंट, पेयजल की सुविधा बहुत अच्छे तरीके से दी गई है और पहले से ही फ्लैट्स के अंदर पेयजल को कनेक्ट करने के लिए पेयजल सुविधा हर DDA फ्लैट्स के अंदर पहुंचाने का काम किया गया है। इस प्रकार यह सुविधाएं DDA के द्वारा लॉन्च किए गए इन सस्ते फ्लैट्स के अंदर मिल सकती हैं। और सूत्रों की माने तो सूत्रों से एक खबर और आई है, ऐसे लोग जिनके पास मतलब दिल्ली क्षेत्र में जिनके परिजनों के पास कोई फ्लैट्स नहीं है, तो DDA उन्हें भी इनमें आवेदन करने की अनुमति काफ़ी जल्द दे सकता है। तो यह उन लोगों के लिए खास पॉइंट हो जाता है जिनके पास दिल्ली क्षेत्र में रहने के लिए घर नहीं है, लेकिन वो खरीदना चाहते हैं, बाहरी राज्यों के लोग भी हैं, उन्हें भी शायद DDA परमिशन दे सकता है। वो पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही पता लग पाएगा। अब बात कर लेते हैं घोस्ट सिटी नरेला की। इसी के अंदर बात करते हैं। नरेला के अंदर जब इन फ्लैट्स को लॉन्च करने का काम किया गया था, तो काफ़ी लोगों ने नरेला क्षेत्र को घोस्ट सिटी कहना स्टार्ट कर दिया था कि घोस्ट सिटी है, यहाँ पर कोई आके खुश नहीं है। कई खबरें भी चली थी कि घोस्ट सिटी का नाम दे दिया गया, क्योंकि यहाँ पर अबेंडेंट रोड दिखाई दे रहे थे, लोग दिखाई नहीं दे रहे थे, फ्लैट्स खड़े थे लेकिन कोई रहने वाला नहीं था। लेकिन अब जल्द मेट्रो के आ जाने के बाद नरेला, जिसे लोग घोस्ट सिटी के नाम से जानते थे, अब वह घोस्ट सिटी नहीं रहेगी। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर आबादी को बसाने का काम DDA और प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। तो इन फ्लैट्स की हर बारीक अपडेट जानने के लिए DDA की ऑफिशियल वेबसाइट पर कनेक्ट रहें, क्योंकि इसी महीने में DDA जल्द कोई अधिसूचना निकालकर इन फ्लैट्स की बिक्री का काम कर सकता है। तो आप लोग अगर फ्लैट्स खरीदने के इच्छुक है तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि DDA की वेबसाइट पर डेली नहीं तो हर दूसरे दिन विजिट करते रहें। यह महीना काफ़ी खास होने वाला है और जिन लोगों का सस्ते घर का सपना है उन्हें DDA जल्द पूरा करने वाला है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ में पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर करें। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप सबको से विदा लेते हैं। तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।